एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य। अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, ये पहला भाग्य। दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा है श्रेष्ठ सर्व प्राप्तियों का भाग्य। कितने भाग्य मिले हैं हमें। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, बाबा ने इसका विस्तार किया है। जन्म का भाग्य का बाबा अर्थ बताते हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। किसने हमें जन्म दिया है? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ अब ये पहली बात जन्म का भाग्य। दूसरा, साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। संबंध का भी बहुत बड़ा भाग्य है। तो क्या है संबंध की विशेषता? सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माएं हो। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। कौन से 3 संबंध? बाप, टीचर, सतगुरु। तो आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। भगवान ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। वही उसने हमें जन्म दिया है, वही पालना कर रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं, वही हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे। तो बाबा कहते हैं एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं, और वर्षा भी देखो कितना ऊंच और अविनाशी। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है। हाँ, सभी यही कहते हैं, चींटी को भी भगवान ही पालता है। तो हमारा पालनहार भगवान है, तो दुनिया में भी कहते हैं। लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो, आप तो निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चढ़ता है नशा, कितना निश्चय है। बाबा ने ये भी हमसे वायदा किया, अंत में कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी तो मिलेगी ना। तो इसीलिए हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको है? हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है। कौन से 3 संबंधी?